भक्त प्रहलाद और होली। हिरण्यकश्यप का अहंकार और अमरता का वरदान। एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप नामक असुर ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण पूरे संसार को भयभीत कर दिया था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि न उसे कोई देवता मार सकेगा, न मानव, न जानवर, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को एक प्रकार से अमर बना दिया और उसके भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। राज्य के हर कोने में लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके अत्याचार से अडिग था, प्रहलाद उसका अपना पुत्र। कयाधु का संघर्ष और विवाह। प्रहलाद की मां कयाधु एक महान असुर वंश की कन्या थी, जिसका जीवन संघर्षों और त्यागों से भरा हुआ था। उसका विवाह हिरण्यकश्यप से एक राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था। कयाधु, जो शक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति थी, ने हिरण्यकश्यप के क्रोध और अहंकार के बावजूद अपने बेटे को भगवान विष्णु की भक्ति सिखाई थी। उसके गर्भ में ही नारद मुनि ने प्रहलाद को भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया था। लेकिन कयाधु का एक रहस्य भी था। वो हिरण्यकश्यप की साजिशों को जानती थी, फिर भी वह अपने परिवार को बचाने के लिए सब सहती रही। हिरण्यकश्यप का डर और प्रहलाद की भक्ति। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और मजबूत होती गई। हिरण्यकश्यप के लिए यह असहनीय था कि उसका बेटा उसी विष्णु की पूजा करे जिसे उसने अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया था। हिरण्यकश्यप के मन में एक छुपा हुआ डर था, क्या उसका पुत्र उसके ही खिलाफ विद्रोह करेगा। ये डर उसे अंदर से कचोट रहा था। उसने प्रहलाद को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सच्चे भगवान हैं। उनकी भक्ति ही मेरा कर्तव्य है। हिरण्यकश्यप के लिए यह एक अपमान था। उसने अब प्रहलाद को खत्म करने का फैसला किया। प्रहलाद पर हमले और चमत्कारी बचाव। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई क्रूर प्रयास किए। उसे जहर दिया गया, हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, पहाड़ से नीचे फेंका गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। होलिका का षड्यंत्र और अग्नि की परीक्षा। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता मांगी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करने का नाटक रचा, लेकिन अंदर ही अंदर होलिका का एक और षड्यंत्र चल रहा था। वह चाहती थी कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद वह राज्य पर अधिकार कर ले। लेकिन जैसा कि नियति में लिखा था, होलिका की यह चाल उल्टी पड़ी। अग्नि ने उसे जलाकर भस्म कर दिया, जबकि प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित रहा। ये घटना पूरे राज्य में एक नई क्रांति का संकेत बनी। खंभे का रहस्य और नरसिंह का अवतार। हिरण्यकश्यप का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। उसने प्रहलाद को आखिरी बार अपने सामने बुलाया और क्रोध में गरजते हुए कहा, तेरा विष्णु कहाँ है? मुझे दिखा, वो इस खंभे में है क्या? प्रहलाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, भगवान हर जगह हैं। वो इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंभे पर जोर से प्रहार किया। खंभे से एक तेज गर्जना गूंजी और खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ, आधा शेर आधा मनुष्य। हिरण्यकश्यप ने अपने वरदान पर भरोसा किया और सोचा कि कोई देवता, मानव या जानवर उसे नहीं मार सकता, लेकिन नरसिंह अवतार इन सभी श्रेणियों से बाहर था। प्रहलाद की असली पहचान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अपनी नुकीले नाखून उठाए, एक रहस्य सामने आया। नरसिंह ने प्रहलाद की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आई। तभी सभी को ये पता चला कि प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का अंश था, जो हिरण्यकश्यप के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए धरती पर आया था। नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, हे विष्णु अंश। अब इस संसार में सत्य और धर्म की जीत होगी। अंतिम संघर्ष और भावनात्मक अंत। हिरण्यकश्यप को नरसिंह ने अपनी नाखूनों से मार डाला और उसका अंत कर दिया। परंतु जैसे ही वह मरा, उसकी आत्मा को ये बोध हुआ कि भगवान विष्णु ही इस संसार के सच्चे पालन करता है। उसके जीवन का सारा अभिमान
और अहंकार समाप्त हो गया और उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रहलाद ने अब अपना असली स्वरूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त के रूप में राज्य का उद्धार किया। नया संदेश और उत्सव। इस कहानी ने हर युग में एक नया संदेश दिया। अधर्म, चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। और इसी कारण से आज भी हम इस दिन को होलिका दहन करके होली के त्योहार को अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं।